हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री जो हमारी सीरीज शुरू की गई है, तो उसके यहाँ पे मॉडल टेस्ट सेकेंड को देखेंगे तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है फटाफट। टाइमर आपका स्टार्ट है, जवाब करेंगे फास्ट। तो क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी में आधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? वेयर आर द नॉन मेटल प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल में जो स्थान दिया गया आधातुओं की बात करें नॉन मेटल्स की भी, तो उनको किस साइड दिया गया? दाहिनी ओर दिया गया, यानी आपका राइट साइड में दिया गया है। ध्यान रखेंगे राइट साइड में। और जो लेफ्ट साइड में उसमें किसको दिया गया? तो उसमें जो धातु हैं उनकी जगह दी गई है। ध्यान रखेंगे उनको धातुओं को, जो मेटल्स हैं उनको जगह दी गई है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? तो क्वेश्चन आपका है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट? तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? Ca2PO4 का होल टाइप्स हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और समय आपका स्टार्ट है, जवाब करेंगे फटाफट। तो समय आपका कंप्लीट होगा, आप देखेंगे प्रश्न को। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग ऑयल इनटू फैट बाय द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन कहा जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से हम क्या कर रहे हैं? तेल को जो है वसा में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी फैट में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है। ऑक्साइड के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण की आम विधि है। द कॉमन मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ऑयर्स इज। तो यहाँ पे जो सबसे आम विधि यानी जो सबसे साधारण विधि उसको क्या कहते हैं? कार्बन के साथ क्या होता है? न्यूनीकरण करते हैं, यानी रिडक्शन विद कार्बन हम क्या जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्साइडों के अयस्क से हम क्या करते हैं? धातु को जो है निष्कर्षण करते हैं, यानी उनको हम जो अलग करते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है। प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग अस्थायीकरण के रूप में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एट द स्टेबलाइजर्स? यानी इसका जो अस्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का, किसके? तो भाई यहाँ पे जो है राइट आंसर की आप बात करेंगे तो फोटोग्राफी की बात की जा रही है। तो यानी फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? अस्थायीकरण प्राप्त करने के लिए। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फास्ट कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर कलई इन यूटेंसिल? यानी बर्तन के नीचे आप देखते होंगे वहाँ पे एक ब्लैक कलर में किया जाता है, ठीक है? ब्लैक अक्सर रहता है, मैक्सिमम ब्लैक ही रहता है। तो कौन सा क्या चीज़ होती है? तो उसको जो है अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है? ध्यान रखिए अमोनियम क्लोराइड उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। जवाब करेंगे इस प्रश्न का कि राइट आंसर इसका क्या है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू स्टील टू गिव इट हार्डनेस? तो भाई हार्डनेस प्राप्त करने के लिए हम स्टील में और ज़्यादा क्या मिलाएंगे? अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या मिलाते हैं? क्रोमियम को। किसको मिलाते हैं? क्रोमियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रश्न दे रखा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है। द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन द कैल्शियम कार्बाइड इज।
तो यहाँ पे कौन सी गैस हो जाएगी भाई, राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो एसिटिलीन हो जाएगी। कौन सी गैस उत्पन्न होती है यहाँ पे, एसिटिलीन हो जाएगी। जवाब करेंगे इस प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। निम्नांकित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड। देखिए वायु की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हवाओं का यानी गैसों का जो है एक मिश्रण है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो भाई एक एलिमेंट है यानी तत्व है आपका, और यहाँ पे आपका मरकरी भी आपका एलिमेंट है, यानी आपका ऑक्सीजन और पारा जो आपका मरकरी है ये तो दोनों क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। बाकी आपका वायु जो है आपका यहाँ पे हवाओं का मिश्रण यानी गैसों का मिश्रण है, जबकि बच क्या रहा है, अमोनिया। अमोनिया जो है क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अमोनिया, अमोनिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। द नेचर ऑफ द एक्वेनियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड विल बी। देखिए अमोनिया क्लोराइड की बात करें तो क्या होता है भाई, NH4Cl ये होता है अमोनिया क्लोराइड। इसका क्या है, जलीय विलयन के साथ यानी H2O की बात कर रहे हैं, यही तो हमारा जल होता है। अब इसका जब भाई इसको आप ब्रेक करेंगे तो NH4 जो किसके साथ टूट के जब यहाँ पे होगा, जैसे आपका H2 है तो इसको आप लिख सकते हैं HOH इस प्रकार से, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अभी जो निगेटिव वाला है वो NH4 के साथ जुड़ जाएगा और जो प्लस वाला इसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो NH4 के साथ कौन जाएगा भाई, OH जा रहा है। NH4 के साथ आपका कौन जा रहा है, OH, ये निगेटिव चार्ज है। उसके आगे प्लस लगाओ, HCl हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो OH है ये क्या कर रहा है कि क्षार को इंडिकेट कर रहा है, दुर्बल क्षार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तो कह रहा था कि विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो भाई अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे जो विलयन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, यहाँ पे क्लोराइड मिल रहा है, तो आपका कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसकी बात की जा रही है भाई, हाइड्रोजन की बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन का जो क्या होता है, सर्वोच्च उष्मांक होता है, जो सबसे कम आपका, जैसे सबसे जो मतलब पहले है, जो सबसे स्टार्टिंग, जैसे कि अभी आपसे कह दिया जाए कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो जो सबसे कम मतलब जो आपका एल्यूमिनियम है यहाँ पे, सॉरी जो आपका सोडियम है उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो यानी स्टार्टिंग में है। अगले प्रश्न को भी बताएंगे कि आप लोग अगले प्रश्न का जवाब क्या है। NH3 की उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। व्हाट द ऑब्टेन्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। NH3 की बात की जा रही है, NH3 की ऑक्सीकरण किया जा रहा है, NH3 प्लस आपका क्या है भाई O2 यानी ऑक्सीजन की बात की जा रही है। अब इसको ब्रेक कर रहा है, इसको तोड़ रहा है, कह रहा है कि इसको जो हमें ऑक्सीकरण से प्राप्त हो, मतलब हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे N है और O2 है, तो N का O के साथ हम कनेक्शन बना देंगे, NO हो जाएगा आपका। ओके, अब उसके आगे आपका क्या बन सकता है, H2 यानी जल आपका इसमें से निकल सकता है, यानी इसमें से और क्या आपका निकल सकता है भाई, जल आपका निकल सकता है, H2O। ओके, अब देखिए आपको बैलेंस भी यहाँ पे करना पड़ेगा कि मतलब क्या क्या हाइड्रोजन कितना है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आपका कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आपका इधर 2 है, इधर आपका 1 ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी आपका 2 हो गया। लेकिन अब आपका जो नाइट्रोजन है उसको भी आपको कंप्लीट करना है, तो इसको बैलेंस आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। और अब देखिए ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, और आपका यहाँ पे 1 है, 6 हो रहा है, ठीक है, 5 हो रहा है, तो 5 आपको और बढ़ाने चाहिए, है ना। 5 दूनी 10, अगर हम इसको 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 4 और यहाँ पे अगर हम कर दें 6, तो 6 इधर और 4 इधर, 6 4 10 और 5 दूनी 10 और 4 3 बार, यानी 4 नाइट्रोजन, एकदम सही है भाई, ठीक है। तो हमें जो मिला है वो क्या मिल गया है, वो हमें ए मिल गया है, NO यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, क्या, N और O। तो यही हमारा जो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जल तो भाई आपका अलग हो गया, इसकी बात नहीं, हमें इसकी बात NO जो आपका मिला है इसी को हमने यहाँ पे 4 5 4 6 इसको लिखा है कि हम जो है इसको बैलेंस कर सकें, यानी इक्वल कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके है, अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट की। राइट आंसर क्या है? प्रश्न है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। द मिक्सचर ऑफ द कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहते हैं सीमेंट। क्या कहेंगे? सीमेंट कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सीमेंट कहा जाएगा। अगले प्रश्न को बताएंगे फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा द्रव केरोसिन द्रव में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज केप्ट इन केरोसिन लिक्विड। तो देखिए, ब्रोमीन भी तो लिक्विड होता है, लेकिन इसको हम रखते नहीं, उसमें पारा भी आपका होता है, चांदी तो आपका सॉलिड होता है। लेकिन नाइट्रियम किसकी बात कर रहा है? Na, यानी सोडियम की बात कर रहा है। इसका लैटिन नाम है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नाइट्रियम किसका लैटिन नेम है? सोडियम का। तो ध्यान रखेंगे, Na लिखे यानी सोडियम लिखे या तो नाइट्रियम लिखे, यानी बात एक ही है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। सोडियम को अगर आप जल में रख देंगे तो तुरंत आग लग जाएगी भाई। ठीक है, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो सकता है, यानी जिसका अष्टक पूरा नहीं होगा वही तो कर सकता है, जैसे क्लोरीन होता है। तो 2 8 7 इसका रहता है। तो हमारा ये जो ऑर्गन के जैसा बनना चाहता है तो यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। यहाँ पे जो है 8 पे होता है ऑक्सीजन आपका, तो इसके बाद 2 6 हो जाता है। तो ये कैसे बनता है? नियान के जैसा बनना चाहता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे 2 5 होता है, तो ये आपका यहाँ पे 3 ग्रहण करता है, यानी सभी के पास क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न बताएंगे कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का जवाब सही क्या है। कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव है? विच सब्सटेंस इज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कूल्ड है वो कौन सा है? अमोनिया है, ध्यान रखेंगे अमोनिया है। ठीक है, सेकेंड पे आपका केरोसिन आएगा। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सही बताएंगे फास्ट। क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर जल का उपयोग कहाँ हो सकता है? वेयर कैन हार्ड वाटर टू यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हार्ड वाटर होता है यानी कठोर जल होता है उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो इसका यूज कर सकते हैं कागज उद्योग में। कहाँ कर सकते हैं? इन दी पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, कापर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? विच गैस विल बी गिवन हीटिंग विद कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या यहाँ पे देगा भाई? आपको जो मिलेगा वो कापर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर, ठीक है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे निकल के जो आएगा आपका क्या निकल के आएगा? H2 निकल के आएगा, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी, बस और कुछ भी यहाँ पे निकलना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइनर के, तो इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उदासीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नेचुरल। अच्छा न्यूट्रल है, ठीक है, नेचुरल नहीं न्यूट्रल है। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है पहले यानी H2O दिख रहा है, वो कैसा होता है भाई? वो क्षारीय है। ये कैसा है? क्षारीय है, यानी बेस्ड है, तो ए तो आंसर होगा नहीं। दूसरा H2O2 है, इसमें भाई इसकी जो 2 कंडीशन बनेंगी, एक तो आपका जैसे H+ होता है, एक OH होता है निगेटिव। तो ए वाला कैसा होता है? अम्लीय होता है जो प्लस वाला, और ए वाला कैसा होता है भाई? ए वाला आपका कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, तो ए भी तो आंसर नहीं हो सकता, यानी ए भी आपका आंसर नहीं है। CO की बात करेंगे तो CO यानी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन के 2 आपके होते हैं यहाँ पे, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसमें जो उदासीन वाला होता है वो कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है, उदासीन होता है, यानी आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप जवाब करेंगे फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या है। जब समय आपका स्टार्ट नहीं था। निम्न में कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, नैफ्थ की बात करेंगे तो ये भी आपका पेट्रोलियम उत्पाद है। मिट्टी का तेल ये भी है। पैराफिन वैक्स ये भी, यानी पैराफिन मोम की बात की जा रही है, ये भी आपका है। लेकिन मधुमक्खी जो वैक्स है ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है। ध्यान रखिए, ये जो है कैसा प्राकृतिक उत्पाद है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी वैक्स। जवाब करेंगे इस प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में आपका डाट डाट दे रखा है, उसमें यानी फील करना है का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम कंटेंट्स और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, तो किसका मिक्सचर होता है ये तो सभी को पता है। सही आंसर भी आपने टिक किया है, प्रोपेन और ब्यूटेन को, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। जितने लोग ने भी आंसर किया सबका क्या है भाई, सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको जवाब कर देना है अगले प्रश्न का कि राइट आंसर इसका क्या है। फटाफट बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो प्रश्न दे रखा है, यदि रासायनिक अपक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि इफ अ केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इट मीन्स दैट, यानी अगर कोई रासायनिक अपक्रिया संतुलन में यानी समान दिख रही है, एकदम पूरा बैलेंस दिख रही है, तो उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है कि भाई जो अग्र अपक्रिया है या पश्च अपक्रिया है वो क्या है, अपक्रियाओं की दरें क्या है, समान है। जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था, तो हमने दोनों साइड जो बैलेंस किया था, 5 लगा के 4 लगा के 4 6 इस प्रकार से लगा के। तो अच्छा देखिए, हिंदी में ही दे रखा है, ठीक है, इसको इंग्लिश में देना चाहिए था, लेकिन बाकी हिंदी में दिया है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्र तथा पश्च अपक्रियाओं की दरें क्या होना, समान होना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन इसमें भाई कौन सी नहीं है। तो देखिए, कागज का जलना ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कोयले का जलना ये भी केमिकल रिएक्शन। लेकिन पानी का वाष्प में बदलना एक ऐसा है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजमेंट होता है। भोज्य पदार्थों का बचना ये भी आपका रासायनिक में आता है, ठीक है। यानी सभी जो है आपका आते हैं, लेकिन वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये आपका क्या है, पानी का वाष्प में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का जवाब क्या है। एरोसोल इज, ये भाई है क्या। तो इसका जो राइट आंसर होता है क्या होता है कि द्रव या ठोस का गैस में विलयन। जैसे धुआं हो गया, CS गैस हो गया, ये सब जो है क्या होते हैं, यहाँ पे CFC की बात करें, ये सब जो है क्या होंगे, यहाँ पे द्रव या ठोस गैस का जो है विलयन हो जाते हैं, ठीक है, गैस में विलयन है। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे फटाफट। जैसे धुआं क्या होता है, कोई हम सॉलिड चीज़ जलाते हैं, जैसे कोयला ही, तो वहाँ पे धुआं आपका निकलता है, ठीक है। लिक्विड जैसे बर्फ़ आपका हो गया, तो ये सब चीज़ों की बात करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, उससे भी हम वहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो गैस का विलयन कहा गया। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जो है यहाँ पे कहा जाएगा, और रिएक्शन की जो है दशा को बदल देता है, यानी रिएक्शन में जब वो भाग लेता है तो उसकी अपक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है बिना खुद को परिवर्तित किए, यानी उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्शन की ऐसी की तैसी कर देता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।